हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित गर्ग। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। इससे पहले हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस भी क्लियर कर लिया है। लगभग 8 सेंटेंस हमारे क्लियर हो चुके हैं। अभी 9th सेंटेंस है जो आज हम क्लियर कर लेंगे। इससे पहले जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था उसमें नॉर्मल पढ़ाने के बाद मैंने आफ्टर, बिफोर एंड व्हेन इस टाइप के कुछ सेंटेंस थे जो क्लियर किए थे। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें खैर आफ्टर का तो यूज़ नहीं होता, लेकिन बिफोर वाले सेंटेंस का यूज़ इसमें भी होगा। तो अच्छा, इसकी पहचान अब हम देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द जिन वाक्यों के अंत में आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आपको पता है नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे वह आगरा पहुंच चुका होगा। अब इसका रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात तो आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी कभी आपके परफेक्ट सेंटेंसेस आते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगानी ही लगानी है। वर्ब थर्ड फॉर्म इज मैंडेटरी। सब्जेक्ट है इसमें ही, उसके बाद हमने विल लगाया है क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और कुछ मैंने चीज़ें बताई थी कि अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं, धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं या कोई बहुत ज़रूरी काम करना होता है, अवश्य वर्ड का यूज़ होता है, तो इस कंडीशन में चेंज हो जाता है। आई और वी के साथ विल लगने लगता है, बाकी सबके साथ शैल। फिलहाल ये एक नॉर्मल सेंटेंस है कि वह आगरा पहुँच चुका होगा, तो सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद विल लगा दिया है। हैव का यूज़ किया है, हैज़ हैव का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें विल शेल के बाद आपको हैव लगाना ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंच चुका होगा तो रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। ही विल हैव रीच्ड आगरा, सिंपल। इसके बाद हम आ जाते हैं नेगेटिव पे। तुम सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच चुके होगे। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट, हमेशा हमने ये पढ़ा है। अभी हमारा 9th सेंटेंस है, इस सारे सेंटेंसेस में ये पढ़ा है कि जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसके जस्ट बाद नॉट का यूज़ हो जाता है। इसमें विल शेल के साथ हैव भी आ रहा था, लेकिन जो मेन हमारे यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो विल शेल है, उसके जस्ट बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया इसमें तुम यानी कि यू के साथ हमने यूज़ कर लिया विल, नॉट, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचने की रीच्ड, दिल्ली यानी कि दिल्ली, सुबह तक बाय मॉर्निंग। ठीक है, अगर टाइम भी आ जाता है तो सुबह तक के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, तो बाय मॉर्निंग। इसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जैसे कि आपको पता है कि जिन वाक्यों के शुरू में ही क्या आ जाता है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं, जिनको हम येस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इन सेंटेंस में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कि डू डज का सेंटेंस है तो डू डज को हम आगे लिख लेते हैं, डिड का सेंटेंस है तो डिड को आगे लिख लेते हैं। ये हमारा विल शेल का सेंटेंस है तो रूल में विल शेल को हम आगे लिख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को अगर आप बनाना सीख गए हैं तो बस विल शेल को आप आगे रख लीजिए यहाँ पे। उससे क्या होगा, विल शेल पहला आ जाएगा ये रहा, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सब सेम रहेगा। तो विल मैंने पहले लगाया, सब्जेक्ट है इसमें सूरज, सूर्य, द सन। उसके बाद नॉट अगर सेंटेंस में है, क्या सूर्य 6 बजे तक छिप चुका होगा। अब इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट यहाँ से हटा देंगे, इसमें नॉट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमारा आगे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म छिपने के लिए सेट, टुडे बाय 6 o'clock, 6 बजे तक। विल द सन हैव सेट टुडे बाय 6 o'clock, क्या 6 बजे तक सूरज छिप चुका होगा आज। इसके लिए हमने टुडे की स्पेलिंग लगा दी है, ठीक है। इसके बाद हमारा रहता है इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या है कि ट्रेन स्टेशन पर क्यों नहीं आ चुकी होगी। तो जब भी कभी क्यों, कब क्यों, कहाँ, कैसे वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं, तो हम उनमें WH वर्ड जो भी होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसकी स्पेलिंग पहले लगा देते हैं। बाकी सारा रूल हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला ही यूज़ हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद विल या शैल, ऊपर वाला सेम उतारते चले जाओ, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्यों यानी कि वाई को हमने पहले लिख लिया, फिर विल लगाया, सब्जेक्ट ट्रेन, ये रहा, ट्रेन को पहले लिख दिया है, नॉट लिख दिया है, हैव लिख दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी होगी, आने की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, तो कम ही होती है। और हाँ, अगर ट्रेन स्टेशन पर आ रही है तो हम अराइव का यूज़ भी करते हैं, तो अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, यहाँ पे मैंने अराइव्ड का यूज़ कर दिया एट द स्टेशन, स्टेशन पर। वाई विल ट्रेन नॉट हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी कि ट्रेन स्टेशन पर क्यों नहीं आ चुकी होगी, राइट। इस तरीके से ये हमारा सिंपल टाइप क्लियर हुआ है। अभी हम आते हैं बिफोर वाले पार्ट पे। मैंने बोला था कि आफ्टर एंड बिफोर में से केवल इसमें बिफोर का यूज़ होता है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। मेरे आने से पहले वह ऑफिस जा चुका होगा, क्योंकि इसमें पहले सेंटेंस आ रहा है और इसमें 2 सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं, तो मेरा आना और दूसरा वह ऑफिस जा चुका होगा, यानी कि उसका ऑफिस जाना। 2 सेंटेंस इसमें आ रहा है, दोनों को हम उसी तरीके से बनाएंगे जिससे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में बनाया था। इट मीन्स यानी कि जो पीछे वाला है उसको हमें पहले बनाना है और जो पहले वाला सेंटेंस है वो हमारा बाद में चला जाएगा। पहले की स्पेलिंग बिफोर बीच में आएगी, लेकिन ये बनता कैसे है, जो पीछे वाला सेंटेंस है उसको आगे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट का रूल यूज़ करते हुए, जो अभी हमने पढ़ा है।
और उसके बाद जो आगे वाला सेंटेंस है ये पीछे बनेगा, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट में। ये इसका मेजर चेंज है। तो इसमें आता है कि वह ऑफिस जा चुका होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये अभी हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव में। बिफोर लगा के इस सेंटेंस के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह ऑफिस जा चुका होगा तो ही विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म जाने के लिए गॉन टू ऑफिस बिफोर। सब्जेक्ट के मेरे यानी कि आई होता है प्लूरल, प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता, नॉर्मल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते तो कम का कम लिख दिया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट को पहले अच्छे से एक बार रिवाइज करना होगा, तब आप ये सेंटेंस बना पाओगे। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है कि बारिश होने से पहले बच्चे घर नहीं आ चुके होंगे। तो इसमें क्या है, जो नेगेटिव अभी हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट का, उसका रूल पहले लिख लो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के जस्ट बाद में नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। बिफोर के बाद वही रूल दोबारा चलेगा जो सिंपल प्रेजेंट का था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हमें हमेशा पता है सिंगुलर में ऐसे ई एस लगाते हैं, प्लूरल में नहीं लगाते। ठीक है, ओके, पीछे वाला सेंटेंस ले लेते हैं, बच्चे घर नहीं आ चुके होंगे, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव कम होम बिफोर। बारिश होने से, तो बारिश होने के लिए डायरेक्टली हम रेन की स्पेलिंग ना लिख के इट से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट हम ले लेते हैं इट। अब इट क्योंकि सिंगुलर है, बारिश को मैंने वर्ब मान लिया है तो रेन के साथ रेन्स हो जाएगा, क्योंकि इट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस लगेगा, इट रेन्स बिफोर इट रेन्स। चिल्ड्रन विल नॉट हैव कम होम बिफोर इट रेन्स, यानी बारिश होने से पहले बच्चे घर नहीं आ चुके होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे। क्या बच्चों के आने से पहले 84 घंटे बजा चुका होगा? सेम वही काम करेंगे जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला रूल था, उसको पहले कॉपी कर लो। विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लगा के सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे वाले सेंटेंस तो सेम ही रहना है हर जगह, आगे वाले सेंटेंस में वही चेंज आते हैं जैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आने होते हैं। इसे मैंने विल को पहले लगाया, विल को क्या की स्पेलिंग ना हम यहाँ पे मान के चलते हैं। क्या 84 घंटे बजा चुका होगा? विल पियन हैव रंग द बेल, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, द बेल बिफोर। बच्चों के आने से द चिल्ड्रन, अब बच्चे ज़्यादा हैं तो ऐसे एस नहीं लगाना, कम लिखना है बस, बिफोर चिल्ड्रन कम। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकेंड, मेरे घर आने से पहले माताजी क्या पका चुकी होंगी? तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लो, उसके बाद सारा वही वाला रूल जो हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में था। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर वाले के पीछे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है सेम लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या, तो व्हाट पहले लगा दिया, विल लगा दिया, सब्जेक्ट मदर, हैड यहाँ पे हैव आएगा, सॉरी, हैव कुकड। व्हाट विल मदर हैव कुकड, माता जी क्या पका चुकी होंगी? बिफोर मेरे के आई प्लूरल होता है इसलिए कम एस ई एस नहीं लगेगा, होम, मेरे घर आने से पहले। तो इस तरीके से आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर किया है। इसमें हमारा एक पार्ट जो बिफोर वाला है उसको अच्छे से समझना है, उसकी बस कंडीशन ये होती है कि हमें पहले इंडेफिनिट का पार्ट आना चाहिए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, उसके बाद हम इसको ईजिली बना सकते हैं। थैंक यू।